जंगल में सभी जानवरों के बच्चे अपने आप से गायब होने लगे थे। इस बात से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान थे और बैठकर रोने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक भेड़िया आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। सभी जानवर उसकी बातें सुनकर थोड़े से खुश होते हैं और फिर जंगल के राजा के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। वे राजा को सारी बातें बताते हैं, लेकिन राजा उनसे बोलता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सभी जानवर अपने आप से मीटिंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ये भेड़िया तो हमारे बच्चों को नहीं खा रहा। इसलिए वे दोबारा से राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए राजा उनकी बातों को समझ लेता है और वो भेड़िए को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन भेड़िया शेर को देखकर भागने की कोशिश करता है, पर शेर उसको नहीं भागने देता और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस तिरंगे की थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। राजा साहब भेड़िए को जान से मार देते हैं। पूरे जंगल में खबर फैल चुकी थी कि कुछ शहरी लोग जंगल काटकर यहाँ पर शहर बसाने वाले हैं। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा डर चुके थे और हर कोई जंगल में रहना चाहता था। इसलिए वे मदद मांगने के लिए एक भेड़िए के पास जाते हैं। लेकिन भेड़िया उनसे बोलता है कि नदी के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है, मैं वहाँ पर सबको पहुंचा सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले वहाँ पर जाने के लिए खरगोश भेड़िए से बोलते हैं। लेकिन नदी पार कराते ही भेड़िया खरगोश को मारकर खा जाता है। उसके बाद वो रोजाना एक एक जानवर को नदी पार कराता और नदी से दूसरी तरफ जाते ही उनका शिकार कर डालता। लेकिन एक दिन बंदर भी नदी पार करने के लिए बोलता है, इसलिए भेड़िया बंदर को लेकर चल देता है। लेकिन बंदर के साथ सांप भी चला जाता है। लेकिन नदी पार करते वक्त भेड़िया बंदर से बोलता है कि आज मैं तुमको भी मारकर खा जाऊंगा। इसके बाद बंदर बहुत ज्यादा डर जाता है और सांप और बंदर दोनों मिलकर भेड़िया के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की लंबी उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपका प्यारा सा नाम क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सांप भेड़िए को गला घोट। काला कौआ जब भी अंडे देता एक बहुत भयानक सांप हमेशा उसके घोंसले के अंदर आता और उसके सारे अंडों को खा जाता। इस बात से कौआ बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो एक दिन सांप को रंगे हाथों पकड़ लेता है और सांप को बोलता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। लेकिन सांप उससे बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए कौआ अपने दोस्त लोमड़ी के पास जाता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। इसलिए लोमड़ी कौए को एक तरीका बताती है। कौआ लोमड़ी की बात मानकर पास में नहा रही रानियों का हार उठाकर उड़ जाता है। कौए को उड़ते देखकर रानियां उसके पीछे अपने सैनिकों को भेजती है। लेकिन कौआ रानियों का हार सांप के बिल के अंदर डाल देता है। लेकिन इसके बाद उस कौए के साथ कुछ ऐसा होता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की 100 साल की उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सैनिक उस सांप को मार देते हैं। मुर्गी के छोटे बच्चे को देखकर राक्षस उसे खाने के बारे में बोलता है। इतनी सी बात सुनकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो राक्षस से बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा छोटा हूँ, इसलिए मुझे खाकर तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी, तुम मेरे से बड़े वाले भाई को खा लेना। इसलिए राक्षस भी उस बच्चे की बात को मान लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसका बड़ा भाई आता है, जिसे देखकर राक्षस बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो भी राक्षस से बोलता है कि मैं तो बीच वाला भाई हूँ, मुझे खाकर तुम अपनी भूख नहीं मिटा पाओगे, इसलिए तुम हमारे सबसे बड़े वाले भाई को खा लेना। इसलिए राक्षस उसकी भी बात को मान लेता है और उसे वहाँ से जाने देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उनका सबसे बड़े वाला भाई आता है, जिसे देखकर राक्षस बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन मुर्गी का बड़ा बच्चा राक्षस के साथ कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं माता पिता की कसम देकर लाइक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज सभी का रिप्लाई करूंगा। मुर्गी का बड़ा बच्चा राक्षस को जान से मार देता है। जादुई सांप के सामने दूध रखने के बाद छोटा बच्चा अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन वो लौटकर वापस आता है तो जादुई कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद वो सोचने लगता है कि इस सांप के पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन कंजूसी की वजह से ये हमको सिर्फ एक ही सिक्का दे रहा है। इसलिए लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर पर जाकर एक बहुत मजबूत डंडा लेकर आता है और उस डंडे की मदद से उस सांप की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। बेवजह अपनी पिटाई होती देखकर सांप को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो उस लड़के को डस लेता है। अगले दिन किसान अपने लड़के को जख्मी हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और जंगल में उस सांप के पास लौट कर जाता है। लेकिन सांप उस लड़के के पापा के साथ भी कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सांप किसान को सारी बातें बताता है, इसलिए किसान सांप से माफी मांग लेता है। मासूम लड़का अपनी सभी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी एक सफेद भेड़ मौका देखकर भागने की कोशिश करने लगती है। इसलिए वो भी
उस सफेद भेड़ के पीछे भागने की कोशिश करता है। देखते ही देखते सफेद भेड़ एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर चली जाती है, इसलिए लड़का भी गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अंदर जाकर देखता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ चुका था, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर एक साथ रहते थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा हीरो का पहाड़ भी था। लेकिन तभी उसके पास उसकी सफेद भेड़ आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हीरे के पहाड़ में से हीरे ला कर दूंगी। इसलिए लड़के के मन के अंदर लालच आ जाता है और वो भेड़ की बात को मान लेता है। लेकिन वो भेड़ भी बहुत ज्यादा चालाक थी, इसलिए उसने लड़के के साथ जो किया वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपके फोन में अभी कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भेड़ उस लड़के को कुछ भी नहीं देती है। जादुई मटके में बंदर जो कुछ भी डालता एक चीज की 4 चीजें बन जाती। ये जादू देखकर बंदर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को भी हंडे का जादू कर दिखाने की कोशिश करता है। उसके दोस्त भी ये जादू देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब उसके दोस्तों को जिस किसी भी चीज की जरूरत पड़ती वे जादुई हंडी में डालकर एक चीज की 4 चीजें बना लेते। लेकिन इस हंडे की बात जंगल के राजा शेर को पता चल जाती है और जंगल का राजा सोचने लगता है कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, ये हंडी तो मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए वो उन जंगली जानवरों के पास चला जाता है और उनसे उस हंडी को मांगने की कोशिश करता है। लेकिन वे राजा को हंडी देने से मना कर देते हैं। इसलिए राजा उनके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बातों ही बातों में उस हंडी के अंदर गिर जाता है और उसके बाद राजा के साथ कुछ ऐसा होता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की 100 साल की उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हंडी में गिरकर एक शेर के 4 शेर बन जाते हैं और सारे आपस में लड़कर ही मर जाते हैं। जादुई सांप जंगल के सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। जंगलों के जानवरों को खा खा कर वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, इसलिए अपने पुराने बिल के अंदर नहीं जा पा रहा था। इसलिए वो अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसको एक पेड़ के पास कुछ चींटियां और बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर अपना घर बसा सकता हूँ। इसलिए वो जंगली जानवरों को डराने धमकाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सभी जानवर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मासूम चींटियां उस सांप के दबाव के कारण बिल्कुल भी नहीं डरती और वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन वो सांप उनको बार बार डराने और धमकाने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से चींटियों को सांप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वे सांप के साथ कुछ ऐसा करती है जो देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की लंबी उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आप इन दोनों में से किसे मानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चींटियां उस सांप को वहाँ से भगा देती है।